Yes, friends. Yesterday there was some problem in audio and perhaps in video also. So today we are going to start freshly. We are going to start unit 2, that is structure of atom. कल हमने start की थी, but there was some problem. That's why again I am starting with this unit. Unit 2, structure of atom. मंडे में लास्ट टॉपिक का टेस्ट रख दिया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, न्यूमेरिकल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम कैसे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। इंडियन फिलोसोफर में फैन ऑन कर लेना। इंडियन फिलोसोफर and Greek philosopher. Before Christ, 400 years before Christ, Indian philosopher proposed an idea that every matter in the universe consists of small particle, जिसको हम कहते हैं teeny particle. Every matter consist of tiny particles, और इन्हीं tiny particles को ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम है डेमोक्राइटस, ये कौन से थे? मैंने नाम शायद लिखा है, कनाज, और यहाँ पे ये थे डेमोक्राइटस। Repeat कर रहा हूँ पॉइंट। इंडियन फिलोसोफर कनाड proposed an idea that every matter in the universe consists of tiny particles. इसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने उन्हीं tiny particles का नाम दिया एटम्स। और एटम वर्ड कहाँ से लिया गया है? एटम वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज टोमियो। Atom word taken from Greek word tomio, और that meaning is uncuttable, जिसको हम काट नहीं सकते, या undivisible, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से वर्ड आया, टोमियो से वर्ड बना एटम, and that atom word was given by Democritus, who was Greek philosopher. इसके बाद में इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 1803 to 1808, जॉन डाल्टन he was English school teacher, first of all proposed a theory about the atom under his name that is known as Dalton's atomic theory. It was first theory about the atom, and what are the main postulates of this theory? First postulate is atom is indivisible, या कह दीजिए अनकटेबल। एटम को हम काट नहीं सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम अपने आप में एक सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, ये माना गया था। उन्होंने एक चीज और देखी कि एटम्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एलाइक। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ साइज।
मास के हिसाब से देखें, उनका साइज देखें या शेप देखें, तो सब एक जैसे हैं। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो एक जैसे नहीं है, यानी कि उनके मास में, उनके शेप में, उनके साइज में डिफरेंस है। एक और पोस्टुलेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का मतलब दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट चाहे सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट हो, यानी कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करें। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है, O2। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम कंबाइन करें। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या है, P4। फास्फोरस एलिमेंट के चार एटम आपस में कंबाइन करें। H2O का वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। इसमें दो एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहे हैं। So a combination of atoms of same or different elements give compound atom। हालांकि आप इनको आजकल क्या कहते हैं, कंपाउंड एटम को मॉलिक्यूल, लेकिन उस समय उन्होंने जो नाम रखा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम रखा कंपाउंड एटम। This was Dalton's atomic theory and this was acceptable up to 5 to 6 decade, यानी कि 50 साल तक, 50-60 साल तक इसको लोग एक्सेप्ट करते रहे, मानते रहे कि ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी प्रूव करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलिलियो लॉ। तो ये इन सभी लॉ को ये थ्योरी प्रूव करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम तब आई जब बहुत साइंटिस्ट ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट देखे। उन्होंने देखा कि आपने भी शायद कुछ फील किया होगा, अगर हम ड्राई हेयर को कॉम्ब से रब करें, थोड़ा सा फास्ट रब करें, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कभी कभी जब हम सिंथेटिक क्लॉथ उतारते हैं बॉडी से, तो बॉडी के साथ वो स्टिक कर जाते हैं, आपने वो भी फील किया होगा। तो ये क्या है, इस तरह की जो एनर्जी इसको कहते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सच स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट ने एक चीज कंक्लूड की कि जो मैटर है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। कि मैटर है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताए। इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी किया। एक माइकल फैराडे ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे सब्सटेंसेस का, उन्हें सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया, पानी में डिसॉल्व किया, उसके थ्रू करंट पास की, उन्होंने देखा कि वहां पे करंट पास हो जाती है। जब हम उस तरह के सब्सटेंसेस में करंट पास करते हैं, करंट पास हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी उसमें करंट पास हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स, ये तो एक आइडिया कंफर्म हो गया कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये था कि हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें। उन्होंने तो माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कंपाउंड लिया था, उसमें करंट पास की थी, लेकिन वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है। अभी तक हम बात क्या कर रहे हैं कि मैटर किसका बना है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना है। और ऑन द बेसिस ऑफ माइकल फैराडे कॉन्सेप्ट, ये एक आइडिया है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है। तो ये कैसे हम डिस्कवर करें, कैसे हम इसको प्रूव करें कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो रिगार्डिंग दिस पहला एक्सपेरिमेंट किया विलियम ब्रूक्स ने 1897 में। विलियम ब्रूक्स
performed an experiment in 1897, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट में ये जॉन डाल्टन की थ्योरी जिसकी का स्टार्टिंग में थी लगभग 90 to 100 ईयर ही हो गए अप्रोक्सीमेट, जो हम एक ही चीज को मानते रहे 100 साल तक कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने व्हाट ही डिड, उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए कि एटम के अंदर 4 पार्टिकल है, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पर उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और साथ में उन्होंने दोनों एंड को सील भी कर दिया। और एक तो एडजस्टमेंट उन्होंने एक साइड में, एक साइड उन्होंने ग्लास ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब लगा दी जिसमें स्टॉप कॉक भी लगा दिया, और यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया उसके बैक साइड में जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई। और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ approximately 10,000 volt। So again I am repeating this point. He took around 60 centimeter long glass tube. At its two ends, two electrodes are fitted. Both ends are sealed, but there is arrangement of one side tube is arranged, and behind the एनोड जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग उन्होंने कर दी, और फिर उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसमें 10,000 हाई वोल्टेज करंट पास किया। ओके, तो उन्होंने जब करंट पास किया तो देखा कुछ भी नहीं होता उसमें, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनको एक आइडिया आया कि भाई जो अंदर जो भी गैस देखी, जब कुछ नहीं लिया तो कोई ना कोई गैस तो ही, हम कहते हैं खाली बर्तन में क्या होता है, एयर तो होती है, तो यहाँ एयर तो थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर भाई उन्होंने क्या कि ऐसा करते हैं, अभी कुछ नहीं होता तो यहाँ अंदर की एयर को कम करते हैं। तो यहाँ साइड ट्यूब का, हालांकि ये साइड ट्यूब हमने अभी बना दी, लेकिन स्टार्टिंग में साइड ट्यूब नहीं लगाते, स्टार्टिंग में जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या एक साइड ट्यूब लगाते हैं और इसको वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया। वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ अंदर की जो गैस थी उसको उन्होंने निकाला धीरे धीरे, और इतना क्या कि अंदर का जो प्रेशर है वो 10⁻³ to 10⁻⁴ मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाएगा। वैसे आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब आप कहेंगे इतनी उन्होंने क्यों प्रेशर किया, क्योंकि जब उन्होंने धीरे धीरे प्रेशर रिमूव कर रहे थे, प्रेशर निकाल वहां से डिक्रीज कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे, तब जब यहाँ प्रेशर इतना हुआ 10⁻³ की रेंज में हुआ, तब देखा कि अगर इतनी करंट हम पास करें इस प्रेशर पर, ही फाउंड ए मार्वलस थिंग। उन्हें एक बड़ी बहुत मार्वलस चीज ऑब्जर्व की। उसने देखा कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस एनोड की साइड से आ रही हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। अब जो आप कहेंगे इनविजिबल, आप इनविजिबल है तो है, इनविजिबल हम किस तरह से कह रहे हैं, उन्होंने देखा थोड़ा इसको, उन्होंने देखा कि एनोड की बैक साइड में व्हाट यू ऑब्जर्व कि एनोड के पीछे की तरफ जहां जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग की थी, यहाँ ग्रीन फ्लोरेसेंस, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है। अभी ग्लो होगी, यहाँ हरे रंग की लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि हो ना हो कि कैथोड की साइड से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं जो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और इसकी वजह से एनोड की बैक साइड में यहाँ पे ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हो रही है।
रिपीट करो पॉइंट। जब अंदर का प्रेशर 10 की पावर -3 से -4 मिलीमीटर प्रेशर हो गया तो और 10,000 वोल्टेज करंट पास की, he observed a greenish glow on the back side of anode. On that basis he made an idea that there are some invisible radiations which are coming from cathode side moving towards anode side, and that's why there is formation of greenish glow on the back side of anode. तो ये रेडिएशंस यहाँ से यहाँ आ रही हैं, इधर की तरफ मूव कर रही हैं, एनोड के थ्रू जा रही हैं, एनोड से पास हो रही हैं, तो यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो परफोरेटेड एनोड ले सकते हैं इसको, जिसके अंदर होल्स हैं, ये एनोड। अब इन रेडिएशंस, क्योंकि ये रेडिएशन कैथोड की साइड से आ रही थी, इसलिए इन रेडिएशन का नाम दे दिया कैथोड रेज। Radiation coming from cathode side, that's why such radiation were called cathode rays. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम आया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज है जो कि एनोड की तरफ जा रही है और एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो होना इसका मतलब हुआ कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कैथोड रेज कौन से पार्टिकल बनी है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, देयरफॉर दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। और लेटर ऑन दिस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाद में इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। Okay, so in this way, through the cathode ray experiment, negatively charged particle यानी कि electrons were discovered. This was about the discovery of electrons. अब उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की कैथोड रेज की। कैथोड रेज की स्टडी में ये था कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट है, ये मैंने बताया था। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी है। कैथोड रेज में पेनिट्रेशन इफेक्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ओके, इतना रहने दें। ओके, चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज कल करेंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे कल। आज आप इतना रखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने कराया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट तक करना है, कैथोड एक्सपेरिमेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेना, कल और डिस्कस करेंगे आगे से। ओके, थैंक यू।